जलन जीवियों को यदि और जलाना चाहते हैं तो आपको अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे और उनके नीचे की वो आग जिसमें वो जलते हैं वो कम नहीं होने चाहिए मित्रों। आपसे वो हमेशा जलते रहते हैं और आपका नुकसान होने के लिए भी सोच रहते हैं। कई बार तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने कि पैसिव इनकम पैसिव इनकम पैसिव इनकम। तो भैया मैं पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्टिव इनकम की। तो मैं यहाँ आपको 5 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बताने वाला हूं। जलन जीवियों को यदि और जलाना चाहते हैं तो आपको अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे। अपनी इनकम को थोड़ा और बढ़ाइए तो वो थोड़ा और जलेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ज्यादा जलेंगे और जब वो जलेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। जलनजीवी कौन होते हैं मैं आपको बता दूं। जलनजीवी की परिभाषा ये है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके आसपास ही रहते हैं, कुछ लोग आपके बहुत ही करीब होंगे, उनमें से ही कोई लोग कुछ लोग आपसे जलते हैं और आप उनको समझते भी हैं, आप उनको फाइंड आउट भी कर लेते हैं, लेकिन आप उनको कभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो आपके करीब होते हैं ना, लेकिन आपसे वो हमेशा जलते रहते हैं और आपका नुकसान होने के लिए भी सोच रहते हैं कई बार तो ऐसे लोगों के लिए जलने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और उनके नीचे की वो आग जिसमें वो जलते हैं वो कम नहीं होनी चाहिए मित्रों। तो उसके लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। मैं उस सेगमेंट के लोगों की बात कर रहा हूं जो नौकरी पे जाते हैं सुबह और नौकरी करने के लिए पूरा दिन वहां लगाते हैं। उसके बाद उनको 25,000 50,000 1 लाख तक सैलरी मिलती है, बड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग सिर्फ 35-40 हज़ार से ऊपर ही नहीं बढ़ पाते। तो यदि मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, दिल्ली एनसीआर में पर कैपिटा इनकम मुझे लगता है 40,000 रुपए के आसपास है, 5 लाख समथिंग एनुअली बैठती है। यदि मैं बात करता हूं बंबई की पर कैपिटा इनकम की तो बंबई पर कैपिटा इनकम है 50,000 रुपए के आसपास। यदि बात करूं बैंगलोर की तो बैंगलोर में पर कैपिटा इनकम है 60,000 रुपए के आसपास। तो बहुत ज्यादा अमीर हमारा देश अभी नहीं है। हम भारतीय हैं, हम अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समय चल रहा है डेवलप होने का, ये समय चल रहा है कमाने का, बड़ा पॉजिटिव समय चल रहा है यहाँ पर। तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने में फोकस लगाइए। जलनजीवी क्या सोचता है, कौन कटता है, कौन बुराई करता है, इन बातों पे ध्यान ना देते हुए, क्या बोल रहा हूं मैं, इन बातों पे ध्यान ना देते हुए आप अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाइए। तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने कि पैसिव इनकम। तो भैया मैं पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्टिव इनकम की। पैसिव इनकम तब आती है तब आपके पास ऑलरेडी पैसा हो, आपने अपना पैसा एफडी में लगा रखा हो, आपने अपना पैसा मार्केट में दे रखा हो, आपने अपना पैसा किसी बिजनेस में, ऐसे बिजनेस में लगा रखा हो जहां पर से आपको एक फिक्स शेयर ऑफ अमाउंट मिलता हो, है ना, या आपने अपनी कोई रेंटल प्रॉपर्टी वो रेंट पे दी हुई है तो वहां से कोई इनकम बैठे बैठाए आ रही है। तो पैसिव इनकम के लिए पहले पैसा होना चाहिए। एक्टिव इनकम वो इनकम है जहां आप मेहनत करके, काम करके, अपना समय लगा के, अपना दिमाग बुद्धि लगा करके, धन दौलत लगा करके और पैसा कमाते हैं, वो कहलाती है एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम मैं उन लोगों को बताने वाला हूं जो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और 50,000 40,000 30,000 रुपये महीना कमा पाते हैं। तो वो अपने आप को, अपनी इनकम को 1 लाख रुपये महीने तक या अपनी इनकम को 1 से 1.5 लाख रुपये महीने तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको 5 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बताने वाला हूँ। और भी कई सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल 5 आपको ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिनको आप आसानी से करके, कम पैसे की लागत लगा के या बिल्कुल लागत ना लगा के आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका स्तर बढ़ेगा तो हमारे देश की इनकम भी बढ़ेगी। तो 5 ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। तो पहला बिजनेस है फूड बिजनेस। अब आप सोच रहे होंगे भाई रेस्टोरेंट लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, करोड़ों रुपए नहीं लगेंगे तो कम से कम 10 20 25 लाख तो चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। आप इस बिजनेस को एक छोटी सी स्टॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा बजट बढ़ा हुआ है तो आप इस यहाँ पर एक फूड ट्रक भी बना सकते हैं, छोटा सा फूड ट्रक बना सकते हैं। आजकल के चलन में बाहर लोगों का खाने का रुझान ज्यादा बढ़ा है तो फूड इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही है। तो आप फूड बिजनेस में आ सकते हैं। अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उस नौकरी के साथ साथ, उस नौकरी के बाद आप शाम के समय इस बिजनेस को कर सकते हैं और ये बिजनेस शाम को ही ज्यादा चलता है। और यदि आप समय नहीं दे पाते हैं या आप इस बिजनेस के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसमें स्टाफ रख के भी काम कर सकते हैं। आप एक 2 लोगों का स्टाफ रख सकते हैं, 3 लोगों का स्टाफ रख सकते हैं। जितना बड़ा आपने अपना फूड ट्रक बनाया या जितनी बड़ी आपने स्टॉल लगाई है उसके अकॉर्डिंग, आपकी सेल के अकॉर्डिंग बाद में स्टाफ को बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा बिजनेस कार वॉशिंग स्टेशन और डिटेलिंग। गाड़ी के अंदर आजकल रोड पे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, हर महीने आप देखिए रिकॉर्ड उठा करके लगातार गाड़ियों की
बिक्री का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो इन सब गाड़ियों के लिए भी वॉशिंग स्टेशंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आप अपना एक कार वॉश स्टेशन भी लगा सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़े स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। कोई छोटी सी जगह आप लेकर के रोड के किनारे पंप के साथ, पेट्रोल पंप के साथ, सीएनजी पंप के साथ, या ऑन रोड जो चलता हुआ रोड होता है वहाँ पर आप अपना एक छोटा सा रेंट पे एक शॉप लेकर के वहाँ वॉशर लगा करके इस काम को कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से भी करा सकते हैं। और तीसरा बिजनेस है होममेड स्पाइस, मसाले, घर पे बनाए हुए मसालों का काम, ऑर्गेनिक मसाले, और उनको बनाने के बाद आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं, और भी कई सारे तमाम बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और आप मसाला बनाना नहीं जानते, पता है मुझे, लेकिन आप इसके लिए एक ट्रेंड व्यक्ति हायर कर सकते हैं मार्केट से। अपने घर पर ही ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। आप 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है ट्यूशंस का, कोचिंग्स का, स्किल्स डेवलपमेंट का। तो आप पढ़े लिखे हैं तो उस अपने ज्ञान को बांट भी सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग के बिजनेस की। कोचिंग का बिजनेस दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो फिजिकल कोचिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। या फिर आप यदि कोई ऐसी स्किल जानते हैं जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, वो योगा कराने का काम हो, वो एक्टिंग सिखाने का काम हो, वो लैंग्वेज सिखाने का काम हो, या यदि और भी कोई छोटा मोटा काम आप लोगों को सिखा सकते हैं, कोई ऐसा काम सिखा सकते हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और पांचवा काम है जिसको आप कर सकते हैं लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग की और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए आने वाले समय में रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। एडिटर्स के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस हर बिजनेस के लिए, हर कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उन कंपनीज में यदि छोटा कोई बिजनेस भी है तो उसको भी सोशल मीडिया मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं। ये काम सीखने के बाद छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए कर सकते हैं। फिर जब आपका ये काम बड़ा हो जाए तो आप बड़ी कंपनी का काम भी ले सकते हैं। ऑलरेडी पूरी टीम हायर की होती कंपनीज ने, तो आप सोशल मीडिया का काम, एडिटिंग का काम भी कर सकते हैं और इससे भी अपनी एक्टिव इनकम को आप और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मित्रों, मैं हूँ प्रमोश और मैंने आपको बताए पूरे 5 तरीके। यदि ये तरीके आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए। यदि आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप कमेंट करके बताइए। लोग उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और ज़िंदगी में बदलाव लाने के बाद फिर क्या होगा? जो जलनजीवी है ना आपके आसपास वाला और जलने लगेगा। तो जलनजीवी पर ध्यान ना देते हुए अपने काम धंधे पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।